So, hello everyone. Today we are going to discuss the part 2 of our chapter लगोरी चैंपियन। ये जो है इंग्लिश की क्लास 4 की जो इंग्लिश की बुक है, क्लास 4 इंग्लिश, उसका चैप्टर नंबर 8 लगोरी चैंपियन। उसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोबारा से इस चैप्टर का कि इसमें क्या होता है। तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स जो हैं पार्क में खेल रहे होते हैं और उनका गेम होता है लगोरी गेम। लगोरी जो हमारे यहाँ पे पिट्ठू ग्राम के नाम से जाना जाता है, हो सकता है आपके स्टेट में कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा। तो उस गेम के बारे में ये चैप्टर है और इसमें क्या होता है कि ये बच्चे खेल रहे होते हैं। तो जो प्रकाश है उसके वो राजस्थान से आता है, तो वहाँ पर इस गेम को सतोलिया नाम से बुलाते हैं और यहाँ पर इसे लगोरी के नाम से बुलाते हैं। तो गेम के बारे में बात हो रही थी और कि इनकी जो टीम है उसका नाम था सुंदरपुर टाइगर। और उसके बाद दूसरी जो अपोनेंट टीम जिसके साथ इनका मैच होने वाला था वो है, उसका नाम है वॉरियर, ग्रीन वॉरियर, है ना। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था ये गेम को कैसे खेला जाता है। फिर हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे पार्ट 1 के। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे all the children gathered for the match. The referee blew the whistle and Deepa took the first shot. तो अगले दिन क्या हुआ कि सारे के सारे बच्चे गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए मैच खेलने के लिए। द रेफरी ब्लू यानी बजाना, विसल यानी सीटी, तो रेफरी ने सीटी बजाई। एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट, क्योंकि दीपा इज द कैप्टन तो सबसे पहला शॉट उसने लिया। सी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक। स्टैक होता है कि मतलब एक के ऊपर एक लगा हुआ जो चट्टा होता है ना, उसको स्टैक बोल रहे हैं। जैसे ऐसे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो स्टोन का स्टैक बन गया ये, है ना। तो इस पर दीपा ने एक बॉल फेंक के मारी एंड ऑल द स्टोन, जब इस पर बॉल फेंक के मारेंगे तो सारे के सारे स्टोन्स क्या हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, है ना। तो काम क्या है इस गेम में, अब इस टीम को क्या करना है, इस टीम को सारे के सारे जो स्टोन है उसको दोबारा से ऐसे लगा देना है। एवरीवन चीयर्ड, सारे के सारे चिल्लाए एंड द सुंदरपुर टाइगर बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक। अब दोबारा से ये लोग रीबिल्ड करने जा रहे थे स्टैक को। द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल, ग्रीन वॉरियर ने बॉल ली एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर। और उनका एम था कि अब हम क्या करेंगे, सुंदरपुर टाइगर को हिट करेंगे बॉल को। रवि रवि स्टैक टू स्टोन, रवि ने दो पत्थर लगाए। एंड डक डक्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम। और जैसे ही बॉल उसको लगने वाली थी तो वो क्या कर गया, डक। डक यानी एकदम से चकमा दे देना, नीचे बैठ जाना। बॉल किसी ने उसने मारा और आप नीचे बैठ गए तो बॉल ऊपर से निकल गई, तो उसको बोलते हैं डक करना। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, जब कोई बॉलर बाउंसर मारता है तो बैट्समैन क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डक कर दिया बॉल को। तो डीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल। अब दीपा ने क्या किया, दीपा ने एक और पत्थर को ऐड किया, पाइल यानी उस चट्टे के ऊपर, उस जगह के ऊपर लगाया, मतलब एक के ऊपर एक लगाया। एंड द ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल, और ग्रीन वॉरियर ने बॉल को फेंका। एंड द बॉल एट गुनीत एंड, कहां पर फेंका, गुनीत और दीपा की तरफ। ओके, आ गया है इमरान। दीपा वॉच आउट, दीपा संभल के, हेयर कम्स द बॉल, यहाँ पर अब बॉल आ रही है। इमरान ने बोला, दीपा थैंक्स इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन अ मिनट। और जैसे ही उसने इशारा किया तो उसने क्या किया, इमरान को थैंक यू बोला और उसने बॉल को क्या कर दिया, चकमा दे दिया। डॉज यानी चकमा देना। निधि केम रनिंग, निधि भागती हुई आई एंड शी प्लेस द फोर्थ। निधि ने चौथा पत्थर भी उसके ऊपर रख दिया एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल, और बचकर निकल गई, बॉल से बचकर निकल गई। रवि केम रनिंग विद स्वीट ड्रिपलिंग, रवि भागता हुआ है और उसके माथे से पसीना बह रहा था, ड्रिप करके बूंद की तरह टपक रहा था। ही पुट द सिक्स स्टोन इन प्लेस, और उसने छठा पत्थर भी उस जगह पर रख दिया। ओनली वन स्टोन वाज लेफ्ट, अब आखिरी में एक स्टोन रह गया था। ग्रीन वॉरियर ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि। ग्रीन वॉरियर ने आखिरी बार कोशिश की कि वो रवि को फेंक कर पत्थर मारे, बॉल मारे। बिफोर दैट प्रकाश केम, उससे पहले कि प्रकाश आया एंड सेट द सेवन स्टोन, और उसने सातवां पत्थर भी ऊपर रख दिया। द फाइनल विसल ब्लू, और आखिरी जो विसल थी, लास्ट जो सीटी थी वो बजी एंड द सुंदरपुर टाइगर वन द मैच, और सुंदरपुर टाइगर मैच जीत गए। तो द मैच वाज ओवर, मैच खत्म हुआ। द प्लेयर फ्रॉम बोथ द टीम शूक हैंड्स, दोनों टीमों ने हाथ
मिलाए एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया फॉर अ गुड गेम। द विलेजर क्लैप्ड, गांव के लोगों ने तालियां बजाई एंड चीयर्ड, और वो एक दूसरे को मतलब उत्साहवर्धन किया, अपने टीम को चीयर अप किया। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन, रेफरी ने क्या किया, दोनों कैप्टन के हाथ को उठाया एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय, और सब ने बड़ी ही खुशी के साथ इसको मजा किया, इस मैच का मजा लिया और सब लोग हंस रहे थे। द लगोरी मैच हैड ब्रॉट द विलेजेस टुगेदर, और लगोरी मैच की वजह से सारे के सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए, क्योंकि एक गांव दूसरे गांव से एक और गांव का मैच था, तो आपस में लोग भी मिले एंड रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क। और इससे पता चलता है कि खेल होने से क्या होता है कि टीम वर्क जो होता है वो उसकी भी एक अलग खुशी होती है। जब हम मैच खेलते हैं तो आपस में एक एक यूनिट होकर खेलते हैं, एक एकता बढ़ जाती है। और भी दीपा, दैट वाज सो मच फन, बहुत ही मजा आया, इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स। जो फोन में हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उससे कहीं ज्यादा मजा आता है जब हम खुद गेम का हिस्सा बन जाते हैं, कभी गेम खेलते हैं जैसे इन बच्चों ने एंजॉय किया। इंडीड वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर, और हमें अपने ट्रेडिशनल गेम्स ज्यादा खेलने चाहिए, ना कि मोबाइल में गेम्स खेलने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट टू के बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर सब हम सॉल्व करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमने अभी जो पार्ट टू जो पढ़ा, जो चैप्टर खत्म हुआ, तो इस चैप्टर में पार्ट टू में क्या है कि पूरे मैच की एक कमेंट्री सी हुई है कि क्या क्या कब कब हुआ, किसने क्या क्या किया, कहाँ पर बॉल गई, किसने बॉल मारी, कैसे बॉल को डॉज हुआ, तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा पार्ट टू था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच, मैच को शुरू करने के लिए किसने सीटी बजाई। तो ऑब्वियसली बात है, तो जो रेफरी होता है वही सीटी बजाता है। आंसर इज द रेफरी blew the whistle to start the match. Who took the first shot, पहला शॉट किसने लिया, दीपा ने पहला शॉट लिया। What did प्रकाश do before the final whistle, फाइनल विसल से पहले प्रकाश ने क्या किया। ओके तो इसका आंसर, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ये आप देख सकते हैं। थर्ड का आंसर है प्रकाश सेट द सेवंथ स्टोन, प्रकाश ने सातवां पत्थर रख दिया था बिफोर द फाइनल विसल, यानी आखिरी सीटी बजने से पहले पहले प्रकाश ने क्या कर दिया, सातवां पत्थर रख दिया। ओके, हु शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के खत्म होने पर किस किस ने हाथ मिलाए। तो हम जानते हैं कि दोनों टीम्स के प्लेयर ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए, ये तो होता है, टीम स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि चाहे हम हारे या जीते, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर अपोनेंट्स एंड वी हैव टू शेक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच। तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ कि हमने मैच के एंड में हाथ मिलाए, क्यों मिलाए एट द एंड ऑफ द टू शो, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप शो करने के लिए और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। एज ए प्लेयर वी हैव टू रिस्पेक्ट। अब देखोगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टीम्स आपस में मैच खेलने के बाद, चाहे कोई टीम, एक टीम हारती एक टीम जीतती है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ये स्पोर्ट्समैनशिप का हिस्सा है कि हम लोग को अपने अपोनेंट की भी सम्मान करना चाहिए, इसलिए एट द एंड वी हैव टू शेक हैंड्स। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और लेकिन अब इसके कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस न्यू वर्ड्स। तो पहला है मैच, तो मैच यू ऑलरेडी नो, मैच यानी खेल, है ना। नेक्स्ट इज योर, जस्ट लेट मी जस्ट, ओके नेक्स्ट इज स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक के ऊपर एक चीज को रखना, जैसे चट्टा बना देना होता है ना, मतलब स्तर, एक एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, तो उसको बोलते हैं स्टैक करके रखना, स्तरित करके रखना चीजों को, यानी लेवल वन लेवल टू ऐसे ऐसे, जैसे स्टोन था ना एक के ऊपर एक रखा हुआ था, वही स्टैक। अपोनेंट यानी विरोधी, बाउंड्री यानी मतलब जो एक तरह से जैसे क्रिकेट में बाउंड्री होती है ना, उससे बाहर आने जा सकते, है ना, तो वही बाउंड्री हो गया। जैसे कि इसका रेफरी यानी जो खेल का जो रेफरी होता है, जो अंपायर कह लीजिए, जो देखता है कि खेल कैसे खेला जाता है। बाउंड्री यानी सीमा। ओके, रेफरी का मतलब हो गया कि जो मैच में जो अंपायर होता है उसको रेफरी बोल देते हैं। और इसमें देखोगे एक वर्ड आया था डॉज, डॉज मतलब होता है कि चकमा दे देना, बच जाना। जैसे किसी ने बॉल आपको फेंक के मारी और आप बच गए, तो उसको बोलेंगे कि आपने बॉल को डॉज कर दिया। ऑलराइट, टीम वर्क तो आप सभी जानते हैं, जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे टीम वर्क कहते हैं। वॉरियर यानी योद्धा, ठीक है, इस टीम का नाम था वॉरियर, ग्रीन वॉरियर्स। कजिन, आपको पता है कजिन जो होते हैं, जो अगर आपके चाचा चाची के, मामा मामी के जो बच्चे होते हैं, वो आपके भाई बहन जो होते हैं, वो आपके कजिन होते हैं, ठीक है ना।
आगे आ जाते हैं अब हम उसके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो लेसन में डिस्कस। ऑलराइट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। We will surely upload the next video too. Okay, goodbye, take care.